खबरों के बाद आइए अब शुरुआत करते हैं मुंबई महाराष्ट्र में मचे घमासान के साथ। वसूली कांड, परमबीर सिंह, सचिन वाजे का विवाद महाराष्ट्र सरकार को दिल्ली से मुंबई तक घेरता जा रहा है। थोड़ी देर बाद इसी मसले पर बीजेपी नेताओं का जत्था राज्यपाल से मिलने पहुंचा तो आज सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें अनिल देशमुख पर आरोपों की जांच की मांग है। उधर मुंबई में महासंकट, महाबैठकों का दौर जारी है। कल रात सीएम उद्धव ठाकरे से अनिल देशमुख मिले तो कांग्रेस को भी हालात पर मंथन करना पड़ा। इस बीच आपको ये एक अहम तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। और ये पूरा मामला अगर आप देखें, एक के बाद एक जिस तरह के ट्विस्ट और टर्न ले चुका है, दिल्ली, मुंबई, हर जगह इसकी गूंज सुनाई दे रही है। संसद तक में ये मामला उछला। कल देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे, उन्होंने इसके बाद मीडिया से भी बात की, सीबीआई जांच की मांग कर डाली। तो आज ये तस्वीर आप देखिए जब राजभवन बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। अघाड़ी सरकार पर एक के बाद एक बीजेपी के हमले। शरद पवार पूरी तरह से बचाव करते दिखाई दिए अनिल देशमुख के। और कल खासतौर पर जब आज तक से अंजराव कश्यप ने भी गृहमंत्री अमित शाह से इस पर सवाल पूछा कि क्या जो संकट महाराष्ट्र में इस वक्त दिखाई दे रहा है, अनिल देशमुख को कोई सलाह है, तो उनका यह कहना था कि सलाह वो नहीं देंगे, लेकिन नैतिकता का भी तकाजा है। और इस बीच आज भी बैठकों का और बड़ी हलचल का दिन है महाराष्ट्र में। हमारे साथ मुस्तफा शेख जुड़ गए और जानकारी के साथ। मुस्तफा, राज्यपाल से मिलने के लिए बीजेपी नेताओं का ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। वहीं परमबीर सिंह के मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में आज अहम डेवलपमेंट है। महाराष्ट्र में ओवरऑल क्या हो रहा है, बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, एक तरह से जो घटनाएं हो रही है महाराष्ट्र में, उनका एक तरह से क्राइम जो है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दूसरी ओर इस चीज ने पूरा एक राजनीतिक टूल भी पकड़ा हुआ है। बीजेपी काफी प्रेशर बनाए हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट पर। कल भी देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ डॉक्यूमेंट जारी किए जो पैसे लेकर ट्रांसफर की बात कर रहे थे। फिर वो जाकर के दिल्ली में होम सेक्रेटरी से मिले और वो दस्तावेज उनको हैंडओवर किए। अब आज गवर्नर कोश्यारी से देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल और बाकी जो बीजेपी नेता है महाराष्ट्र के, वो मिल रहे हैं। इस मीटिंग में से क्या निकल कर आता है, गवर्नर का क्या कहना होता है, वो देखना रहेगा। लेकिन एक बात ये सामने आ रही है कुल मिलाकर के महाराष्ट्र सरकार पर इस वक्त बहुत प्रेशर है और कई फ्रंट पर ये प्रेशर बनता दिख रहा है। चाहे वो आईपीएस ऑफिसर आकर सरकार की बुराई करने रहे हो, या सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह की याचिका हो, वजह की जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो एनआईए एटीएस में चली रही है। तो ये सारी चीजों को अगर ध्यान में ले तो इस वक्त सरकार पर विपक्ष प्रेशर बनाए हुए हैं। इस चीज का कुछ हल निकल के आता है, कुछ एक्शन होता है क्या, ये देखना पड़ेगा। किस तरह की सेंट्रल इंक्वायरी बैठती है क्या, ये चीज देखनी पड़ेगी कि आगे जाकर के इस पूरे मामले में कॉन्क्रीट क्या निकलता है। मीनाक्षी, लौटते हैं मुस्तफा आपके पास, लेकिन जिस बात की देखिए आप जानकारी यहां पर दे रहे थे कि अभी वहां पर एक अहम बैठक चल रही है जिसमें बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है राज्यपाल के पास। लेकिन आपको हम दिखाते हैं महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कैसे ये मामला इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है। ये ग्राफिक्स इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और इसमें ये दो अहम किरदारों को आप देख रहे हैं। एक तरफ पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं परमबीर सिंह, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं गृहमंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, जिनके ऊपर गंभीर आरोप खुद परमबीर सिंह ने एक चिट्ठी के जरिए लगाए। सीएम उद्धव ठाकरे तक पर ये आरोप लगाए गए, लेकिन अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं होता और उल्टा शरद पवार जो उनकी पार्टी के चीफ हैं वो ये कहते हैं कि अनिल देशमुख का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये आरोप साजिशन लगाए जा रहे हैं। लेकिन कल रात देखिए अनिल देशमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की एक अहम मुलाकात हुई है और दिल्ली में देशमुख पर आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह की याचिका है। कांग्रेस में भी हालात को लेकर मीटिंग मंथन मुंबई में चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी सरकार का हिस्सा वहां पर। और दिल्ली में आप देखिए कल देर शाम फडणवीस पहुंचे थे और जब मीडिया के सामने भी वो आए तो उन्होंने ये कहा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अब इस पूरे मामले में होना चाहिए, क्योंकि जो बड़े आईएएस आईपीएस सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी जिस तरह के आरोप पुलिस व्यवस्था के वहां पर काम करने के तरीकों पर उठाए हैं, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र में मित्रों जो हो रहा है वो विकास नहीं है, वो वसूली है। ये महा लूट अगाड़ी है। अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया कि महा वसूली अगाड़ी भी है। शरद पवार जी कृपया करके देश को आप ये ज्ञान दे कि ऐसा क्या दबाव था कि आपको गलत तथ्यों के आधार पर अपने गृह राज्य मंत्री को डिफेंड करना पड़ा, गृह मंत्री को डिफेंड करना पड़ा महाराष्ट्र सरकार के। उद्धव ठाकरे की सरकार शासन का नैतिक अधिकार खो चुकी है।
ये सिर्फ वसूली की महाअघाड़ी है, उत्तरदायित्व और शासन की नहीं है। शर्म करनी चाहिए उनको। हमें क्या, जो हादसा हुआ उसकी इंक्वायरी तो आप एनआईए कर रही है ना, आपकी एजेंसी कर रही है। प्रकाश जावड़ेकर ने भी मांग की, मुख्यमंत्री वो कुछ भी कहे तो हम उसके ऊपर जवाब देने की आवश्यकता है क्या? सरकार को बदनाम करने का काम और महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते आए हैं। परमवीर जी भी बोल रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए पूरे मसले पर। परमवीर की जांच हुआ पहले, उसके ऊपर अनूप डांगे ने जो इल्जाम लगाए, पूर्व कमिश्नर जूलियस रिबेरो ने जो इल्जाम लगाए, उनके ऊपर खास करके आईपीएस खोपड़े साहब ने जो इल्जाम लगाए, अच्छा ये सारे इल्जाम डायरी में नोट डाउन है। 15 फरवरी से 27 फरवरी के दौरान अनिल देशमुख जी कहते हैं कि वे होम क्वारंटाइन थे, पर जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है वे दर्शाती है कि वह झूठ है। अब सच क्या है यह बताने का एक मार्ग है कि वे अपने मोबाइल का सीडीआर रिपोर्ट और लोकेशन के साथ क्या देश और जनता के सामने रखकर अपने दामन की सच्चाई बयां करेंगे। यदि वो इसे भी नकारते हैं तो निश्चित तौर पे दाल में कुछ न कुछ काला है। गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या बाबतीतली जी गोष्ट आहे त्यामध्ये परमवीर सिंग यांचं जे पत्र आहे त्या पत्राच्या हेतूबद्दल आम्हाला शंका आहे। आम्हाला असं वाटतं की परमवीर सिंग यांचं पत्र हे काहीतरी राजकीय दबावापोटी त्यांच्यावर काही प्रेशर्स आले असावेत आणि त्यामधून त्यांनी हे पत्र दिलं असावं असं आमचं आजचं मत आहे। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? मतलब आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महाराष्ट्र ऐसे बड़े सेंसिटिव स्टेट, मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां पर डीजीपी अपने एक इमीडिएट नंबर 2 जो कि पूरे सीआईडी की हेड है, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भेज रहे हैं सीएम को, बताइए और कार्रवाई करवाइए। कार्रवाई तो दूर, दोनों इन ईमानदार अफसर्स को पनिश किया गया। ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है और रश्मि शुक्ला जी ने किसी का भी फोन परमिशन लेके टैप नहीं किया। इलीगल फोन टैपिंग करने का काम वे करती थी, उसी के आधार पे निराधार रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। लेकिन जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तो रश्मि शुक्ला इलीगली सारे नेताओं के फोन टैप कर रही थी, उसकी भी जानकारी सरकार के पास है। तो एक आरोप, उसके बाद दूसरा, तीसरा आरोपों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इस बीच आपको हम ये दिखा रहे हैं कि परमवीर सिंह की याचिका में आखिर है क्या। वसूली मामले की सीबीआई जांच हो, ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में परमवीर सिंह लगा चुके हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के में भ्रष्टाचार के आरोपों का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सबूत नष्ट किए जाने का अंदेशा है। खुद का तबादला रद्द करने की भी उन्होंने मांग की है क्योंकि होमगार्ड में वो शिफ्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र में सीबीआई जांच की इजाजत नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये अपील लगाई है। लेकिन देखिए तस्वीर जो महाराष्ट्र की इस वक्त उभर रही है, जहां पर 28 से 30 हजार के करीब कोविड केसेस सामने आ रहे हैं, 120% से ज्यादा वहां पर कोविड केसेस में इस वक्त इजाफा दिख रहा है। और उसके बावजूद राज्य में जो कुछ हो रहा है वो वहां पर एक आम नागरिक के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। एक ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।